नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल DNA। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए जानते हैं क्या है धमतरी शहर से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरों का हाल। धमतरी जिले में पहली बार एक ऐसा आयोजन हुआ जो समाज के लिए बहुत ही अच्छा संदेश देने वाला है। सोमवार को सिंध शक्ति महिला संगठन द्वारा चेट्री चंड के शुभ अवसर पर व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सास बहू सम्मान समारोह एक शाम सास बहू के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शहर के आमापारा स्थित पूज्य सिंधी समाज भवन में सिंधी समाज के करीब 90 बहू और 90 सास को आमंत्रित किया गया था। शामिल हुई सास और बहू को एक साथ रहते 20 साल से अधिक हो गए हैं। कार्यक्रम में सास और बहू का सम्मान किया गया। उनके लिए विभिन्न खेलों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पहले बहू अपनी सास की आरती उतारी और आशीर्वाद लिया। इस दौरान कई सास और बहू की आंखें भर आई और वो भावुक भी दिखे। शामिल हुई महिलाओं ने बताया कि देश के शायद यह आयोजन पहली बार हो रहा है। महिलाओं को एक ही जन्म में 2 माँ मिलती हैं, उनका साथ हमेशा देना चाहिए। आजकल कई परिवार अपनी सास को अलग कर देती हैं, जबकि शादी के बाद सास ही माँ का हर वो कर्तव्य निभाती है जो शादी से पहले एक माँ अपनी बेटी के लिए निभाती है। अगर सास और बहू एक होकर रहे तो कभी भी वृद्धाश्रम नहीं बनेंगे। यह कार्यक्रम निश्चित ही एक अच्छा संदेश देने वाला है, जबकि एक साथ धमतरी ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से भी सिंधी समाज की सास बहू शामिल हुई है। असांजे विच में हाणे छेज सां गॾु गॾु न असांजा वकील साहब अशोक पुरवानी जी हर समय झूलेलाल जेके जगत जननी माता है, असांजी माता है, माता रानी के भी पढ़ाई है। तव्हांजे विच में असांजा अशोक भैया वकील साहब जो माती करे भक्ति तकदीर वाले हैं वो जो माँ की करे भक्ति। दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वाली है। हो माँ, हो जय हो। सास सीमा आहूजा ने बताया कि उनकी बहू बहुत केयर करती है। जिस तरह से माँ बेटी रहते हैं ठीक उसी तरह से उनकी बहू भी केयर करती है और इस तरह का आयोजन हमेशा ही होना चाहिए, जिससे सबको शिक्षा मिले कि सास बहू बड़े प्यार से भी रहे और एक दूसरे को प्यार बांटे। उन्होंने यह भी बताया कि बहुओं ने आरती उतारकर मिठाइयां भी खिलाई। सास कलावती वाधवानी ने बताया कि कोरबा से सिंध शक्ति महिला संगठन के कार्यक्रम में पहुंची हुई थी। उनकी बहू माँ करके पुकारती हैं और वह अपनी बहू को बेटी मानती है। उनकी बहू ने डांट फटकार लगाने का मौका नहीं दिया और बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। सिंध शक्ति महिला संगठन के द्वारा किया गया कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और सराहनीय रहा। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वाली है। हो माँ, हो जय हो। पंहिंजो हीउ जीवन असां सफल बणाए वठूं। इन्हीअ में ही ॿ लाइनूं मां चवंदुमि कि जो नहीं करते माँ बाप की सेवा, जो सास ससुर की सेवा, उनको नहीं मिलता कोई भी फल। चाहे आप चढ़ा लो कितना भी महादेव शिवलिंग के जल कहीं लेकर थी सके तो असांखे मेरे माँ पीउ जी इज्जत सहुरे जी सेवा करे पंहिंजो भगवान मिल जाते हैं पर नहीं मिलती करे भक्ति। तकदीर वाले हैं वो जो माँ की करे भक्ति। भगवान
भगवान मिल जाते हैं पर माँ नहीं मिलती, तकदीर वाले हैं वो जो माँ की करे बदली। ब्रह्मा ने मैया जी के बारे में शिव जी ने लिख डाला, मेरी मैया माँ मेरी मैया के पूरी नहीं होती, महिमा में जाते हैं पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते हैं दुख कोई मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे हो मेरे रोने पे तू जैसे जो सबका खींचो बनता ओ पारे वतन ता सिंध जे चमनता। किस तरह से? अच्छी तरह से, जैसे माँ बेटी जैसे रहते हैं उससे आज उस जो प्यार होता है सास बहू का, उसको उभारने का आज मौका दिया गया है सिंध शक्ति महिला के द्वारा, क्या बोलना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा ये प्रोग्राम होए, आगे भी सबको ये शिक्षा मिले कि सास बहू एक साथ रहे, प्यार से रहे और प्यार एक दूसरे को बांटे। ये हमने बस सब जिसने एंजॉय किया आज आप? हाँ, हमने आज एंजॉय किया। कभी आपकी बहू ने आरती उतारी थी इस तरह से? नहीं, अभी पहली बार होता है ऐसे, थोड़ा बहुत कभी कभी, लेकिन ऐसे आज ज़्यादा हुआ है। क्या क्या खिलाई आज आरती उतारी? और मिठाई वगैरह खिलाई, चॉकलेट वगैरह खिलाई, कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ, जोरदार से हमारी इतनी सेवा करती, कोई भी नहीं सेवा करती। मेरा बेटा भी चले जाना, मेरे को बहू माँ करके मेरे को मानी है, मैं इसको बेटी करके मानी है। जब विवाह होकर आई तो क्या बोलकर आपसे डांट फटकार लगाते थी आप इनको? कुछ गलती हो गए तो हाँ, कभी मौका कभी नहीं मौका मिला तो उसको मैं खिलाऊं। हाँ। मौका मेरे को दिया ही नहीं, कुछ अच्छे से चलती थी, क्या मौका मिलेगी खिलाने का। हाँ। मेरे को ऐसे अच्छे से रखी है। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपकी? आज भी उतारी? अच्छा लगा मेरे को बहू के साथ में, बढ़िया बढ़िया। कितना एंजॉय किया आज? मजा आ गया, मजा आ गया मेरे को, खुशी मिली, मैं बहू के साथ में आई। बहू विद्या वाधवानी ने बताया कि सास बहू का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें बहू के द्वारा सास को 20 वर्षों तक निरंतर अपने साथ रह रहे थे, उनका सम्मान किया गया है और वह सौभाग्य मिला है कि वह अपनी सास को अपने साथ रखे हुए हैं। बहू प्रियंका आहूजा ने बताया कि जिन सास बहू को एक साथ रहते 20 वर्ष हो चुके हैं, उनका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। बहुत गर्व हो रहा है कि धमतरी में इस तरह का आयोजन, अनोखा कार्यक्रम किया गया। काबिले तारीफ है कि कभी किसी ऐसा नहीं हुआ कि सास बहू को सम्मान दिया जाए। यह गर्व की बात है कि वह अपने सास के साथ 20 वर्षों से रह रहे हैं। सास से बहुत प्यार मिला है, जितना मायके में बीते उससे 1 साल ज्यादा अपनी सास के साथ रहकर ससुराल में बिताए हैं। बहुत खुशी खुशी हर पल हर समय उनकी सास साथ में रही है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने यह भी बताया कि जो सास बहू साथ में नहीं रहते वह उनका दुर्भाग्य की बात है। इतनी अच्छी मान सम्मान छोड़कर रह रहे हैं, दूसरी माँ मिलती है, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, यह उनका दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने यह भी बताया कि वह सौभाग्य की बात है कि उनको एक ही जन्म में 2 माँ प्राप्त हुई है, जिसमें एक जन्म देने वाली है और एक घर गृहस्थी की शिक्षा दी है। उन्होंने बताया कि आरती उतारते वक्त भावुक भी हो गई थी, क्योंकि सासू माँ अपने प्यार को जताने का मौका कभी नहीं मिल पाया था, जिसके लिए यह मंच प्राप्त हुआ है।
ध्यान दीजिए एक हफ्ते ना जे को जाते बिठो होते बिठो होतो मेंबर एक मिनट जहाँ जानकानी देवी नवानी सिमरीना शामनानी रेखा बजाज हेमा बजाज रेखा बजाज हेमा बजाज कहाँ सब दिन की बुधाई दे की सिंधु शक्ति महिला हम जिन साल बहुओं को साथ में रहते हुए 20 साल हो चुके हैं, आज उनका सम्मान समारोह है और ये मुझे बहुत गर्व हो रहा है बताते हुए कि मैं धमतरी में रहती हूँ और धमतरी में ऐसे आयोजन बहुत होते रहते हैं जो बहुत यूनिक रहते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है वो मतलब यानी काबिले तारीफ है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी सास बहू को सम्मान मिला जाए, वो भी साथ में रहने के लिए। तो मतलब मुझे तो बहुत गर्व है कि मुझे 20 साल हो चुके हैं अपनी सासू माँ के साथ, बहुत प्यार से हम लोग रहते हैं और मुझे बहुत प्यार मिला है अपनी सास से, मतलब ससुराल वालों से। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम में भाग लेने का मौका मिला। किस तरह से केयर करते थे आप अपने सास की? मैं अब आप अपनी मेरी सासू माँ से ही पूछ लीजिए बाकी, लेकिन मेरी सासू माँ ने मेरी कितनी केयर की है वो मैं आपको बता सकती हूँ कि शुरू से लेकर अब तक, मतलब मैं 19 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी, आज मुझे यहाँ रहते हुए 20 साल हो चुके हैं। तो मतलब मुझे मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये बोलते हुए कि मैं मायके में जितने साल रही हूँ शायद उससे ज़्यादा 1 साल मैंने यहाँ पर बिताए और बहुत खुशी बहुत ही मतलब स्मूथली निकले हैं, क्योंकि मेरी सासू माँ का मुझे हर पल हर कदम में उनको साथ मिला है। तो मुझे मतलब कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी का जनरेशन ऐसा रहता है कि कभी अपने सास के पास बहू नहीं रहती, छोड़ के चले जाते उनको अकेले। वो उनका दुर्भाग्य है कि वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कि एक माँ छोड़कर आकर उनको जब दूसरी माँ मिल रही है और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, तो ये उनका दुर्भाग्य है। क्योंकि मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक नहीं इसी जन्म मुझे 2 माँ मिली है, एक मुझे जन्म देने वाली और एक जिसने मुझे पूरी घर गृहस्थी की शिक्षा दी। आरती उतारते वक्त आप भावुक भी हो गए थे, क्या बोला? मैं बहुत भावुक हो गई थी क्योंकि मुझे कभी अपने प्यार को जताने का मौका नहीं मिला अपनी सासू माँ को, और वो इस मंच ने मुझे दिया है। तो मैं चाहती थी कि मेरी जितनी फीलिंग्स है वो मैं अपनी सासू माँ के लिए व्यक्त कर सकूँ, इसलिए मुझे लगा था कि मैं आरती उतार मुझे तभी भाव आ गया। हो रहा है, हमको जानकारी मिली तो हमें बहुत खुशी हुई थी। हम भी छत्तीसगढ़ वासी हैं, हमको भी इसमें मौका मिलना चाहिए, तो अटेंड किया गया। क्या आयोजन का आपको सूचना मिला था? जी, उसमें यूट्यूब वगैरह में, इंस्टाग्राम में सब क्या होना है ऐसे सिंधु शक्ति मंडल से प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रोग्राम, पहले भी यहाँ पे बहुत सारे आयोजन हुए हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले यहाँ धमतरी में होता है हर साल, हर जगह होना चाहिए। क्या कार्यक्रम था आज तो सास बहू का कार्यक्रम था, 20 साल जिसको हो चुका है, तो हमें हमारे मन में भी आया, हमको तो 33 साल हो गया, हम भी इसमें भाग ले सके, हम जाएं, इस खुशी में हमको मौका मिला है, ये सौभाग्य मिला है, हम अपनी सास को ये खुशी का मौका अटेंड करें। सिंध शक्ति महिला संगठन की अध्यक्ष पार्वती वाधवानी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो सास और बहुएं हैं जो 20 वर्षों से संयुक्त परिवार में रह रही हैं और जो बहू अपनी सास की सेवा कर रही हैं, मां जैसे मान रही हैं, ऐसी सास बहू का सम्मान किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सम्मान में सब बहुओं को गिफ्ट दिया गया, बहुओं के द्वारा सास की आरती उतारी गई, आशीर्वाद लिया गया, सास के बारे में गुणगान गाया गया और सास बहू को एक साथ डांस कराया गया और खेल प्रतियोगिता भी कराई गई थी। अध्यक्ष पार्वती वाधवानी ने यह भी बताया कि अभी के दिनों में संयुक्त परिवार नहीं रह पाते, सब लोग अलग अलग हो जा रहे हैं और शादी होते ही बहुएं अलग हो जाती हैं और सास अकेले पड़ रही हैं। ऐसे लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि कभी सभी बहू अपने सास को साथ में रखे, क्योंकि सास माँ जैसी है और बहू अपनी सास को माँ मानकर संयुक्त परिवार में रखती है तो देश में कभी वृद्धाश्रम नहीं बनेगा, जिसमें सास माँ जैसे रहेगी और बहू बेटी जैसी रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कोरबा, रायपुर, बालोद, चारामा सहित अलग अलग जगह से समाज की सास बहुएं पहुंची हुई थी।
यह भी बताया गया कि यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की ही नहीं बल्कि देश में पहली बार इस तरह का आयोजन किया गया है और इस तरह का आयोजन हर जगह पर होना चाहिए जिससे लोगों को अच्छा संदेश मिले। बताया गया कि लगभग 90 बहू और 90 सासों ने उनकी आरती उतारी गई और आशीर्वाद प्राप्त किया गया। सिंध शक्ति महिला संगठन के द्वारा चेटी चंद्र के अवसर पर और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम जो सास और बहुएं हैं 20 साल से ज़्यादा संयुक्त परिवार में रह रहे हैं और जो बहुएं अपनी सास की सेवा कर रही है, माँ जैसे मान रहे हैं, तो वैसे बहुओं को और सास को सम्मान किया जा रहा है। किस तरह से किया गया आज, क्या क्या? इस सम्मान में सब बहुओं लोगों को गिफ्ट दिया गया है और बहुएं लोगों के द्वारा सास की आरती उतारी गई थी, पैर पढ़ाया गया था, सास के बारे में गुण गाए थे। इसके साथ ही साथ बहू और सास को एक साथ नाच गाना भी कराए थे। सास को श्रीफल और शाल पहनाया गया, बहुओं को गिफ्ट दिया गया। इसके अलावा उनको नाच गाना कराया गया, गेम्स खिलाया गया। उद्देश्य क्या है कार्यक्रम ऐसे कराने का? उद्देश्य क्या है कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य ये है कि आजकल ना संयुक्त परिवार नहीं रह पा रहे हैं, सब लोग अलग अलग हो जा रहे हैं। जैसे शादी होती है, बहू अपनी बेटा लेके अलग हो जाता है, सास अकेले घर में पड़ी रहती है। कई बार हम लोग कई जगह जाते हैं ना जहाँ सासें अकेले रहती है, तो ऐसे लोगों को हम थोड़ा एक वो देना चाहते हैं, एक उद्देश्य देना चाहते हैं, एक हम संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग आइएगा और अपने सास को अपने साथ रखिएगा, क्योंकि सास भी माँ जैसी है। अगर जो बहुएं अपनी सास को अपनी माँ मान के अपने साथ संयुक्त परिवार में रखती है तो कभी भी कोई भी वृद्धाश्रम नहीं बनेगा और बहुएं अपनी सास के साथ माँ जैसे रहेगी और सास बहुएं बेटी जैसे रहेगी। आपके आयोजन में छत्तीसगढ़ से भी लोग आए हैं? जी हाँ, हमारे आयोजन पूरे छत्तीसगढ़ से था, जहाँ रायपुर क्षेत्र से भी आए हैं, कोरबा से भी आए हैं, चारामा से भी आए हैं, बालोद से भी आए हैं और तो और कांकेर से भी आए हैं। ये पहल को और भी लोगों को करना चाहिए और भी समाजों को करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में ये पहली बार हो रहा है, मेरा जहाँ तक कि भारत में ही पहली बार हो रहा है। ये हर जगह होना चाहिए ऐसे कार्यक्रम, जैसे लोगों को अच्छा संदेश मिले। हम ये एक संदेश देना चाहते हैं कि संयुक्त परिवार से बढ़कर कोई परिवार नहीं है। कितने बहुओं ने अपनी सास की आरती उतारी है? लगभग 90 बहुएं ने 90 सासों की आरती उतारी है। सिंधी मंच से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोमी सवलानी ने बताया कि इस कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य जो परिवार आजकल टूट रहे हैं उन परिवारों को संदेश जाए कि एकता में ही एक संदेश देना है। सबसे पहले तो आपके मीडिया की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को चेटीचंड मेलों की, सिंधियत के मेलों की जो शुरुआत हुई है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो आयोजन आप देख रहे हैं, यह आयोजन एक एकता का प्रतीक है। जो बहुएं 20 साल से अपनी सास के साथ रह रही हैं, ऐसे बहुओं का यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है। उनका सम्मान के साथ साथ आज उनके साथ यहाँ गेम्स वगैरह खिलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि जो परिवार आजकल टूट रहे हैं उन परिवारों को एक संदेश जाए कि एकता में ही वो करके मेन वो संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे रोमी भैया ने बहुत अच्छा बताया आपको, और यह जो चीज़ें हैं जो हमारा जो सिंधी समाज है, सनातन धर्म को जो आप सुनते आ रहे हैं, इतिहास को देखते आ रहे हैं, वो सनातन को हम लोग पकड़ के रखे हैं। हमारे परिवार ने, हमारी दादी, हमारी माँ ने, हमारी ठाकुराइन ने, हमारी बहुओं ने की सेवा करना 30 साल, ये जो चीज़ें आपको हमारे सिंधी समाज में ज़्यादा ही दिखाई देगी संयुक्त परिवार की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ये थी हमारे शहर से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद।